मुझे बहुत डर लगता है गरम तेल में कुछ डालना। मेरा हाथ काफी बार जल गया इसीलिए। हाय गाइस, दिस इज स्नेहा तोशी एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं सोकर उठी हूँ और आज जैसा कि आपको पता है कि कुक आंटी ब्रेक पे है, तो सब कुछ खुद से ही करना पड़ेगा। बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उनको वॉश करना है। बाकी सब्जी और कुछ कुछ मैंने जेप्टो से ऑर्डर कर दिया है, तो खुद से ही कुक कर लूंगी। न्यूज़पेपर मैं ले आई हूँ बाहर से। और यार आजकल इतने एड्स होते हैं न्यूज़पेपर में, सही है। चलो चलो चलते हैं, आ जाओ। थोड़े बर्तन धो लेती हूँ मैं एंड देन उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। लेट्स गो। ये देखो इतने सारे बर्तन है। कल ही परसों मैंने भी किचन पूरा वॉश किया था, पूरा का पूरा, क्योंकि आंटी छुट्टी पे थी, पूरा मैस हो गया था। पर अभी जा रही हूँ, इसको वॉश करके हटाती हूँ, थोड़े बर्तन वो चॉप वॉप कर लेती हूँ जब तक बाकी की सब्जी आ रही है एंड लेट्स स्टार्ट कुकिंग। एप्पल्स कट कर लिया है मैंने और अब मैं जा रही हूँ, पहले एप्पल्स खाती हूँ, फिर आकर थोड़ा खाना कुछ कुक कर लूंगी। मोस्ट प्रोबेबली दाल चावल भिंडी का भुजिया बना लेती हूँ, वो इनफ रहेगा। और उसके बाद खाना बनकर हमारा रेडी हो गया है, थोड़ा खा लेती हूँ फिर पढ़ने बैठूंगी। मेरे ऑप्शनल के कुछ नोट्स हैं जो मेरे पास नहीं है, तो वो मैं जा रही हूँ प्रिंट आउट निकलवाने, और भी कुछ वहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखेगा तो ले आऊँगी। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ आकाश बुक सेंटर। लेट्स गो। मार्केट से मैं सामान लेकर आ गई हूँ और जो प्रिंट आउट निकलवाना था वो भी निकलवा लिया है। और फिर से भूख लगी थी, तो दो ही ऑप्शन था, बाहर जाकर खा सकती हूँ या घर पे बना सकती हूँ। बाहर क्या है ना कि मैंने टिफिन सर्विसेज में बहुत खाया और मैं पीजी में भी रही हूँ, तो मेरी ना तबीयत खराब होने लगती है। अभी भी शुरू के 2-3 दिन मैंने कोशिश करी थी वहाँ सर्विसेज वो जो नहीं होते हैं टिफिन सर्विसेज, उसमें खाने की, पर ना वो मेरे लिए मतलब मुझे ना तबीयत खराब जैसा लगने लग गया। तो फिर मुझे लगा कि 2 रोटी घर पे ही बनाकर खाना ज्यादा बेटर रहेगा। मेरा टाइम बहुत ही ज्यादा जा रहा है इसमें। अब मतलब 10 दिन की छुट्टी पे गई थी आंटी 13-14 तारीख को ही, तो अभी तक अब आजकल में तो उनको वापस आ ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत, एक तो गर्मी है, खाना बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ऊपर से सब सारे बर्तन साफ करो, सब कुछ क्लीन करो, ये बहुत मेसी हो रहा है मेरे लिए। 1-2 दिन में अगर मतलब 2-3 दिन में अगर आंटी नहीं आएंगी तो फिर मैं मुझे मतलब देखना पड़ेगा किसी और कुक आंटी को। ऐसे आंटी को आ जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना कि आंटी फोन भी नहीं उठा रही है, उनका नंबर बंद आ रहा है। मुझे पता नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंटी परमानेंटली छोड़कर चली गई हैं, तो टेंशन हो रही है मुझे। एटलीस्ट आंटी कॉल उठा लेती ना तो सही रहता। मैंने सोचा कि इजी बनाती हूँ खाना, 2 रोटी बना लूंगी और एग्स का ना भुर्जी बना लेती हूँ। उससे क्या होगा कि मुझे भुर्जी बनाने में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, और खाना भी बनकर तैयार हो जाएगा।
फटाफट चॉप करती हूँ और बनाती हूँ। किचन की हालत तो खराब है यार, मैंने कल ही क्लीन किया है, लेकिन फिर भी अब क्लीन करके कुक करना हर बार ऑर्गेनाइज करना पॉसिबल नहीं है। उसमें कुक कर ले रही हूँ, बस आजकल की ही बात है इसीलिए। हो गया तैयार, फटाफट एक भुर्जी बना लेती हूँ। एक तरफ तब तक मैं आटा बना लेती हूँ। हमारे यहाँ तो आटा सानना कहते हैं। आटा सान लेती हूँ, 2-3 रोटी बना लूंगी। ओहो, मुझे बहुत डर लगता है गरम तेल में कुछ डालना। मेरा हाथ काफी बार जल गया है इसीलिए। दो नजर चलो सही है। दिन में मैंने दाल चावल बनाया था। शीतल रात में राइस खाती है, तो दाल जो तड़का लगाकर मैंने बनाया था वो बचा हुआ है, और ऐसे भिंडी का भुजिया भी बचा हुआ है। तो शीतल आएगी, जो भी उसका दिल होगा खा सकती है। मोस्ट प्रोबेबली तो राइस ही खाएगी, उसको बस राइस उबालना पड़ेगा। मैं अपने लिए एक भुर्जी और रोटी बना लेती हूँ। शीतल वेजिटेरियन है, वो तो खाती नहीं है। खाना बन गया है, डिनर कर लेती हूँ, फिर वापस से पढ़ने बैठूंगी। सी यू। खाना खाकर मैं थोड़ा वॉक करने आ गई हूँ। काफ़ी ज़्यादा खा लिया था, 3 रोटी खा लिया आज मैंने डिनर में, क्योंकि एग था। तो थोड़ी देर वॉक करती हूँ, फिर घर जाऊँगी। पढ़ना होगा तो पढ़ूंगी, नींद आएगी तो सो जाऊँगी, डिपेंड्स करता है। तो चलिए वॉक करते हैं। ये बात ना सच है कि यूपीएससी के जर्नी में ना दिमाग बहुत स्ट्रांग हो जाता है। खुद से सब कुछ करना, सब कुछ हैंडल करना। स्वेट आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना सारा है। एसी मैंने ऑन कर दिया है वैसे आते के साथ ही, पर मुझे ना ये बहुत प्रॉब्लम है ये स्वेटिंग का। एक्चुअली ये ना जेनेटिक है, मेरे पापा को बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसीना आता है। खैर अच्छा है, पसीने से बॉडी कूल हो जाता है। पीवाईक्यू भी रखा हुआ है मैंने साथ में। ये सोल्व पीवाईक्यू है, ये अनसोल्व पीवाईक्यू है। ये दोनों ही रखा हुआ है मैंने पढ़ने के लिए, क्योंकि अनसॉल्व पीवाईक्यू से मैं देख सकती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है नहीं है, और सॉल्व पीवाईक्यू से मैं मॉडल आंसर्स देख पाती हूँ। ये मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। ये मेरे कोचिंग के पेपर 1 के नोट्स हैं सारे, और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर और इग्नो का मटेरियल। बेसिकली ये मैं रीड करके गई थी, थोड़े नोट्स बना कर गई थी, अब वापस से इसको कंटिन्यू करूंगी। सुबह को मेरी मरहम की जगह बस तेरा। पॉलिटी पढ़ रही थी मैं, क्या है ना, मैं टेस्ट के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं पॉलिटी पढ़ते जा रही हूँ, और साथ ही साथ मैं ऑप्शनल भी कवर कर रही हूँ, क्योंकि ऑप्शनल का भी मुझे टेस्ट। वाजीराम का एक क्लास आ रहा है, इनरिचमेंट कोर्स आ रहा है, ये 15 जुलाई से, तो मुझे लग रहा है कि वो ज्वाइन कर लूंगी। पहले उसमें लेक्चर होगा, रिवीजन करवाया जाएगा, एंड देन उसके बाद टेस्ट होगा, तो मुझे वो काफी सही लग रहा है, तो मे भी मैं वो ज्वाइन कर लूँ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी ऑप्शनल भी कवर कर रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे ऑप्शनल याद नहीं होगा तो फिर उस क्लास का फायदा नहीं उठा पाऊंगी, मैं आंसर राइटिंग कैसे करूंगी। और सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का, लिख लिख कर पढ़ना। बेसिकली मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, लिख लिख के पढ़ने से मुझे ज्यादा याद होता है, तो इसलिए मैं बस लिख लिख कर पढ़ रही हूँ।
मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, मेंस बहुत ही पास है। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।